हेलो स्टूडेंट्स, राही कंसरा हियर और आज हम देखेंगे हमारा डीपीपी नंबर 15 जो कि बेस्ड है हाइपर कॉन्जुगेशन पे। हमने जो पहली जो 13th और 14th डीपीपी हमने देखी वो हाइपर कॉन्जुगेशन पे, मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर हम निकाल रहे हैं सारे कंपाउंड्स का, जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन इफ़ेक्ट एक ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। मतलब हम ज़्यादा क्वेश्चंस हाइपर कॉन्जुगेशन इफ़ेक्ट के ऊपर ही पूरा सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे आपको रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफ़ेक्ट, ये तीनों का इसमें आपको रिवीजन होता रहेगा, बट ज़्यादा करके क्वेश्चंस हाइपर कॉन्जुगेशन के ऊपर बेस्ड है। ओके, सो हमने पहले भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस देखे दो डीपीपी में। गिव द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो ऐसे टाइप के कंपाउंड्स में हम कैसे टाइप यूज़ करते हैं, क्या ऑर्डर हमारा हम फॉलो करते हैं, तो दैट इज रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट, राइट। ये ऑर्डर को हम फॉलो करके ये पूरे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जो है वो है बेंजीन रिंग दी गई है। हमें पता है कि हमें सबसे पहले अगर ऐसे बेंजीन रिंग या फिर कुछ ऐसे दिखता है जिसमें रेजोनेंस पॉसिबल है तो हम रेजोनेंस देखते हैं, राइट। तो अब ये देखना है कि रेजोनेंस पॉसिबल है कि नहीं। अगर रेजोनेंस पॉसिबल है तो ठीक है, अगर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है तो फिर हम देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन है, ठीक है, अगर ऐसा हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है तो इंडक्टिव इफेक्ट। बट अगर ऐसा कोई केस है जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन टाई है, मतलब ऐसे कोई कंपाउंड्स जिसमें दोनों में सेम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है, तो ऐसे टाइप में हम फिर इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं कि अगर किसी में इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा होगा, प्लस आई माइनस आई, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कार्बन एटम वी आर हैविंग। sp2 होगा, राइट। लाइक अगर कार्बोकेटायन है तो फिर हम देखते हैं प्लस आई से वो स्टेबलाइज करना चाहिए, कार्बन आयन है तो फिर वो माइनस आई होना चाहिए। तो ये सारा हमने पहले वाले वीडियोज़ में देखा, तो वैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें अब आप देख रहे हो कि इसमें रेजोनेंस शायद हो सकता है, कॉन्जुगेशन मुझे दिख रहा है कहीं कहीं पे, तो मैं पहले देखूँगी कि रेजोनेंस कहाँ पे हो रहा है, कॉन्जुगेशन कहाँ पे हो रहा है। तो देखो ये वाला जो कंपाउंड है वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, राइट। कहीं और है क्या रेजोनेंस? ओके, देखो यहाँ पे भी है रेजोनेंस, यहाँ पर भी हो रहा है, ओके। यहाँ पे ओके, यहाँ पे इतने में पूरा हो रहा है, ठीक है। तो अब ये दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, तो अब इन दोनों को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो यहाँ पे 3 बॉन्ड्स है, 3 पाई बॉन्ड्स में कॉन्जुगेशन हो रहा है और यहाँ पे सिर्फ 2 पाई बॉन्ड्स में कॉन्जुगेशन हो रहा है, राइट। और हमने पहले ये भी देखा था कि मोर द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मोर इज़ द स्टेबिलिटी। तो जहाँ पे ज़्यादा एरिया में कॉन्जुगेशन हो रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा। इट मीन्स रेजोनेंस 2 में हो रहा है तो इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है? 1, राइट। उसके बाद आएगा 3, क्योंकि ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है और इनमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है। देखो ये अगर अल्कीन साइड देखते हैं तो ये अल्फ़ा कार्बन हो गया, ये अल्फ़ा कार्बन हो गया। यहाँ पे देखते हैं तो ये अल्फ़ा कार्बन हो गया, ये अल्फ़ा कार्बन हो गया। मतलब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए 8 हाइड्रोजन। मतलब ये हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस दोनों से स्टेबलाइज हो रहा है, ओके। एंड ये भी, अब ये हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है, एंड सो हम हाइपर कॉन्जुगेशन ही देखेंगे। तो हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो ये तो लास्ट में ही आएगा, ओके। ये क्योंकि वो सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज हो रहा था, ये दोनों रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहे थे, ओके। नेक्स्ट वन, ओके, कार्बोकेटायन है अब हमारे पास। तो ये हम पहले ये देख लेते हैं कौन सा टाइप का कार्बोकेटायन है, ठीक है। दिस इज़ 1 2 3, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, राइट। यहाँ पे हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे, है ना, रेजोनेंस नहीं आएगा अब यहाँ पे।
ये है 2 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर ये है 3 डिग्री कार्बोकैटायन एंड ये है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, तो इससे ही हमें आधी चीज़ें तो पता चल जाती है। अब ये देखो 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो ये जो है वो ब्रिज हेड कार्बन है। ब्रिज हेड कार्बन स्टेबल नहीं होते हैं, है ना। तो ये सबसे पहले आएगा 3, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा ना, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फ़ा कार्बन्स रहेंगे यहाँ, अल्फ़ा कार्बन्स, एंड हेंस मोर द नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन रहेगी 3 डिग्री कार्बोकैटायन में। फिर 2 डिग्री कार्बोकैटायन, दैट इज़ 2, देन द वेट, हाँ 3, 2, फिर आता है हमारा 4 और फिर आएगा हमारा 1। ओके, सो थर्ड वन, अब यहाँ पे क्या है, सारे कार्बोकैटायंस है, राइट। तो ये देखो यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस चार्ज है, यहाँ पे प्लस है एंड यहाँ पे प्लस है। ओके, इन केस इफ इट्स नॉट विजिबल टू यू। ये कैसे टाइप का कार्बोकैटायन है? दिस इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन, दिस इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन एंड दिस इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, तो हमें पता है अल्फा हाइड्रोजन्स किसमें ज़्यादा प्रेजेंट हो गए, 3 डिग्री कार्बोकैटायन में, सो 3 एंड 2। अब ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। ओके, हम अल्फ़ा हाइड्रोजन देख लेते हैं, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, बट यहाँ पे 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स है एंड यहाँ पे ये अल्फ़ा कार्बन है, इसके साथ एक H अटैच्ड है, मतलब यहाँ पे ओनली 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। सो 3, 2, 4 एंड 1। ओके, सो दिस नेक्स्ट, यहाँ पे भी कार्बोकैटायंस है सारे एंड एल्कीन भी है, एल्कीन एंड कार्बोकैटायन। मतलब ये क्या होगा, अगर ये ऐसे होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। फिर ये यहाँ पे रेजोनेंस होगा, यहाँ पे रेजोनेंस होगा। यहाँ पे क्या है, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन, दिस इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन एंड व्हाट इज दिस, दिस इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन, राइट। तो अब सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल होगा, जो रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है। तो 3, फिर 3 डिग्री कार्बोकैटायन, देन 4, राइट, 2 डिग्री कार्बोकैटायन एंड देन दिस 1। ठीक है, नेक्स्ट एल्कीन्स है सारे। ओके, तो ये एल्कीन, ये एल्कीन, ये एंड ये। ओके, यहाँ पे अल्फ़ा H कितने हो गए, ये अल्फ़ा कार्बन 4 है, तो 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10 अल्फ़ा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हो गए, ये अल्फ़ा कार्बन है एंड यहाँ पे ये अल्फ़ा कार्बन है, 3, 2, 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। ओके, यहाँ पे ये है अल्फ़ा कार्बन एंड ये है अल्फ़ा कार्बन, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन होगा एंड यहाँ पे 2 हो गए, सो 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स एंड यहाँ पे ये अल्फ़ा कार्बन है, ये अल्फ़ा कार्बन है, सो 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन जिसके पास है वो ज़्यादा स्टेबल, सो 1, देन 2, देन 4 एंड देन 3। ओके,
नेक्स्ट सब एल्कीन्स है। ओके तो यहाँ पे ये है अल्फा कार्बन, यहाँ पे ये भी डायरेक्टली अटैच्ड है, ये भी अटैच्ड है, ये भी अटैच्ड है। ओके सबके पास दो दो हाइड्रोजन्स हो गए, सो 8 अल्फा हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट ये है अल्कीन, यहाँ पे ये डायरेक्टली ये कार्बन से अटैच्ड है एंड ये वाला जो है वो डायरेक्टली इस कार्बन से अटैच्ड है एंड इस कार्बन से अटैच्ड है, राइट इसके पास ओनली 1 हाइड्रोजन रहेगा और इनके पास दो दो, तो यहाँ पे है 5 अल्फा हाइड्रोजन्स। ये है हमारा एल्कीन, तो ये अल्फा कार्बन है एंड यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है। 1 and 2 3 अल्फा हाइड्रोजन्स, ये है एल्कीन, ये है अल्फा कार्बन, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है। जो ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो ज़्यादा स्टेबल, तो 1 is more stable than 2 then 4 and then 3. Okay, next one okay, शायद इसमें कॉन्जुगेशन हमें मिल सकता है, तो पहले अब सबसे पहले देखना है रेजोनेंस, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स अब ज़्यादा है। तो ये रिंग सब में कॉमन है, डिफरेंस है ये वाला, तो ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, तो रेजोनेंस प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, और ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फ़ा हाइड्रोजन्स है तो किस में ज़्यादा है, ठीक है, तो ये वाला हम देखेंगे, तो ये अल्फ़ा कार्बन ये है एंड ये है, इसके पास हो गए 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन एंड इसके पास ये है ना हमारा साइट, तो ये एंड ये तो नहीं, तो 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन, राइट, सो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके सो 2 3 एंड देन 1। समझ में आया आपको? हमने क्या किया, हमने पहले रेजोनेंस देखा, तो रेजोनेंस ये रिंग सेम थी, कॉमन थी सब में, इसलिए हमने दूसरी रिंग देखा, तो ये पूरा यहाँ पे कॉन्जुगेशन, दोनों में कॉन्जुगेशन था, ये देखो ये है ना डबल सिंगल डबल, तो ये कॉन्जुगेशन में था, यहाँ पे भी सेम नीचे है कॉन्जुगेशन, तो दोनों हाइपर कॉन्जुगेशन से भी स्टेबलाइज हो रहा था। फिर हमने देखा ठीक है अब हाइपर कॉन्जुगेशन है तो किस में ज़्यादा नंबर ऑफ़ अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो ये वाले कंपाउंड में ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन्स थे, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा, और फिर ये, ठीक है, और ये लास्ट में, क्योंकि ये सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन से ही स्टेबल है। ओके नेक्स्ट वन। ओके सो विद दिस वी कंप्लीट आवर DPP नंबर 15 जो कि बेस्ड था हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन पे। नेक्स्ट DPP हमारी होगी DPP नंबर 16, उसमें भी ऐसे ही टाइप के थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। ओके सो आई होप कि आपका हाइपर कॉन्जुगेशन का जो कंसेप्ट है वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा होगा और आपको एकदम ऐसे बैठ जाएगा दिमाग में। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट DPP के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।